यहाँ जादव ज्ञानी था, मूर्ख ब्राह्मण मुकाबला उनका नहीं कर सकता है। तो ज्ञान के आधार पर पाठ करने गया था और लिख कर गया था। तो यहाँ योग्यता भी या मेधा भी, प्रतिभा भी, जात की जो सीमा है, उसका जो घेरा है, उसमें में आया है। जो पराभाव हुआ है शूद्रों का, पढ़ा लिखा है, सामने आ रहा है, लाभ हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उनकी तरक्की हुई, तो उनके मन में आक्रोश है, गुस्सा है। तो गुस्सा कभी कभी प्रदर्शित हो जाता है। लालू जी से उनको कष्ट था, कर्पूरी ठाकुर से बिहार में कष्ट था। तो कोई छोटा लालू भी नहीं पैदा हो और कर्पूरी ठाकुर छोटा गांव स्तर तक भी नहीं पैदा हो, उसकी जो धारा थी निकलने की, उसको मार दिया नीतीश कुमार को आगे करके, इसीलिए वो शिखंडी है, हम तो कहते शिखंडी है। तो कर्पूरी ठाकुर पर भी एक बार एक औरत का आरोप लगाया था, जो मुख्यमंत्री बिहार के बने। तो समझा कि ये शूद्र आदमी कहाँ चलाया, कहीं टिक न जाए, तो वो आरोप नहीं टिका। तो कर्पूरी ठाकुर को षड्यंत्र करके विधायक दल से आरक्षण लागू किया, तो हटा दिया। चलेगा सर ऐसा? कब तक असमानताएं हिंदू धर्म में रहेगी? लोगों को जात के नाम पर मारा जाएगा। जब उन्हें जरूरत पड़ती है, पहलगाम हमले जैसे युद्ध होते हैं, तब वो कहते हैं कि जात नहीं धर्म देखकर मारा, और जब बात हमारे देश के भीतर की आती है, देश के अंदर की आती है, तो जाति देखकर लोगों के साथ दुर्व्यवहार। मिश्रा का बेटा अगर मुख्यमंत्री बन गया तो वो चोर है, जंगल राज है, और पिछड़ा का बेटा उसका गुलाम मुख्यमंत्री बन गया तो सुशासन है। तो ये जो नीतीश कुमार है, ये पिछड़ा नहीं है पिछड़ा, लेकिन ये लस्सा है। ये लस्सा डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पिछड़ा दलित में ही लस्सा आगे करेगा, पिछड़ा दलित को मारने के लिए। तो नीतीश कुमार ऐसे है। तो ये हिंदू धर्म में नहीं, असमानता नहीं है, और समानता है, मन से, वचन से, कर्म से। इसको तोड़ना है और बीजेपी को खदेड़ना है। नीतीश कुमार उसी के द्विजवादी मनवादी लोग हैं, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। उत्तर प्रदेश में उग्र है, उड़ीसा में उग्र हो गया, बिहार में उग्र है। बिहार में कल जब हम आए हैं, एक शूद्र की महिला थी, पिछड़ा की महिला, जिस धानु को कैद करके रखा, अपना वोटर बना के रखता था, हिल गया इस बार नीतीश कुमार। अब 20 वर्षों में छला है, ठगा है, धोखा दिया है। उसकी बेटी थी, बहू थी, उसके साथ दुष्कर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। नेता भी वही के भारतीय जनता पार्टी के हैं। दलितों से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से दूर रहो, हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू का करके फिर तुमको उसी श्रेणी में ले जाना चाहता है जो सदियों हमारे बाप दादा ने उसको भोगा है, अब भोगने पर विवश व्यवहार किया है। ये आचरण सब दिन से आरएसएस का रहा है, भारतीय जनसंघ का रहा है, और उसकी सक्सेसर पार्टी भारतीय जनता पार्टी का रहा है। कुछ भी कह दे, इस आचरण से भारतीय जनता पार्टी मुक्त नहीं हो सकती है। कहने के लिए तो भाजपा ये दावे करती है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आए दिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिससे पूरा देश मर्माहत हो जाता है। यूपी के इटावा में एक यादव समाज के कथावाचक के साथ जो घृणित कार्य किया गया, वो घृणित कार्य पूरे बिहार, पूरे भारत के आज सामने है। उसके अलावा बात कर ले उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 2 दलित व्यक्ति के साथ जो जो घटनाएं घटी है, उसको लेकर भी आज सवाल उठ रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि समानता मिल गया है, हम समान हो गए हैं, लोग अच्छे से जी रहे हैं, आज भी ये परिदृश्य क्या साबित करता है, इस पर सवाल करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एक तरफ सर कहा जाता है कि हम सभी समान हैं, हमें जाति की नहीं धर्म की राजनीति करनी चाहिए, जात नहीं देखनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जाति के नाम पर लोगों के साथ जो ये घटनाएं हो रही है, उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक के साथ ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो दुर्व्यवहार किया, कैसे देखते हैं? ये घटना तो सदियों से आ रही है। फर्क इतना ही है कि समय समय पर इसका प्रतिकार हुआ है। महात्मा गांधी को केरल में आज़ादी आंदोलन के समय में एक मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, और जब उसके खिलाफ रामास्वामी नायकरण पेरियार जिसको कहते थे, आंदोलन मंदिर में हरिजन प्रवेश पर चला रहे थे केरल में, तो उग्र आंदोलन हो गया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम आते हैं इसमें शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए, या दोनों पक्ष में हम वार्ता करेंगे। तो पंडित जी, ब्राह्मण, ये लोग जो थे, मंदिर के बाहर अलग चबूतरा बनाया कि गांधी यहाँ से बैठ करके बात करेंगे। स्थान का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, और पंडित जी अंदर से प्रश्न का जवाब देंगे। तो महात्मा गांधी को नहीं बख्शा। डॉक्टर लोहिया ने आंदोलन किया, महाराष्ट्र में महात्मा राव फुले जो है उन्होंने आंदोलन किया,
पेरियार ने किया। संपूर्ण देश में हिंदू के भीतर जो असमानता रही है सामाजिक रूप से, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में, इसके लिए समय समय पर आंदोलन हुआ। लेकिन आज़ादी आंदोलन के अंदर दो आदमियों ने जमकर के संघर्ष किया। एक का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर, दूसरा का नाम है डॉक्टर रैया। ज्योतिराव फुले भी किया। तो अम्बेडकर का तो यही ना कहना था कि हिंदू धर्म हम नहीं छोड़ेंगे। जब लोगों ने कहा कि आप हिंदू धर्म नहीं छोड़िए, तो कहा कि एक काम कीजिए, हिंदू में तो सहिष्णुता नहीं है। यानी सहिष्णुता के मतलब जो शूद्र हैं, जो अछूत हैं, जो शूद्र छूत भी हैं, तो उनके साथ आपकी का दृष्टिकोण सहिष्णु नहीं है, समादरणीय पूर्ण नहीं है। आपके भीतर में जो झूठा अहंकार बड़प्पन का है, झूठी शान है, उसके चलते आप इन वर्गों के लोगों के सहिष्णु नहीं है। तो ये जो गैर बराबरी है, समानता नहीं, समान व्यवहार नहीं है, तो ये जब तक मिटेगा नहीं, हम हिंदू धर्म नहीं रह सकते। हमको बराबरी चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, और सम्मान भी चाहिए तो योग्यता के आधार पर दीजिए। तो कहा कि आपका हिंदू धर्म में योग्यता का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ जादव ज्ञानी था, मूर्ख ब्राह्मण मुकाबला उनका नहीं कर सकता है। तो ज्ञान के आधार पर पाठ करने गया था और लिख कर गया था। तो यहाँ योग्यता भी, मेधा भी, प्रतिभा भी, जात की जो सीमा है, उसका जो घेरा है, उसमें कैद है। अंबेडकर कितना महान हो जाए, किसी सवर्ण के घर में उनका फोटो नहीं लग सकता है, ये सच्चाई है। तो अंबेडकर ने कहा कि 4 मठ है हिंदू धर्म में, तो 4 मठ में से एक मठ योग्यताधारी जो अछूत है, शूद्र है, उसको आप दे दीजिए, शंकराचार्य हो जाएंगे। और उन दिनों प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, सक्टानंद जी, अछूत बाबा सक्टानंद जी। तो कहा कि शास्त्रार्थ हो जाए, प्रतिभागी के रूप में हमारे सक्टानंद बाबा भी उसमें शामिल होंगे। यदि वो जीत जाते हैं, मेधा से, प्रतिभा से, योग्यता से, क्षमता से, दक्षता से जीत जाते हैं, तो आप वचन देकर जाइए कि जीतने पर, ब्राह्मण पंडित को, ज्ञानी को हरा देने पर, हमारा सक्टानंद जो अजय बैठे, हमारा सक्टानंद जो है सो एक मठ का शंकराचार्य घोषित करेंगे आप। अगर ये शर्त मंजूर हो तब हिंदू धर्म में हमें, क्योंकि साबित हो जाएगा कि हिंदू धर्म में समानता है, बराबरी है, सहिष्णुता है, भावना सममूलक है। ये जान जाएंगे। नहीं तैयार हुआ, बाबा चले गए, अछूत चले गए, बौद्ध हो गए। वो बहुत बड़े इस देश की संस्कृति परंपरा के समर्थक थे, बाबा साहब अम्बेडकर। यही बात घटित हुई है उत्तर प्रदेश में। जो यादव जी थे वो ज्ञानी थे, वो शास्त्रार्थ करने के ज्ञानी थे, वो महाभारत के ज्ञानी थे, वो रामायण के ज्ञानी थे, वो धर्म के ज्ञानी थे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं थे, क्योंकि यादव था, शुद्ध था, इसलिए उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। ये आचरण सब दिन से आरएसएस का रहा है, भारतीय जनसंघ का रहा है, और उसकी सक्सेसर पार्टी भारतीय जनता पार्टी का रहा है। कुछ भी करे, इस आचरण से भारतीय जनता पार्टी मुक्त नहीं हो सकती है। तो यही परिलक्षित हुआ, समय समय पर रूप हो जाता है उसका। तो हम इस घटना की निंदा करते हैं, और हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी को तो उन पंडितों को पकड़ करके जेल में बंद करे, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू धर्म में समता नहीं दिखाई दी है, तब इन्होंने कार्रवाई की है, जो आचरण किया है। नहीं कर सकती बीजेपी, नहीं कर सकता आरएसएस। इसीलिए बहुत ही आज भी यह दिन हमको देखना पड़ रहा है, इसलिए इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। उड़ीसा में ये घटना दबी हुई थी, मन दबा हुआ था। जो ब्राह्मण समाज है या जो ऊंची जात के लोग हैं, जो द्विज हैं, जन्मधारी हैं, द्विज का मतलब समझती हैं आप? द्विज उसे कहा जाता है जिसको 2 बार जन्म होता है। तो जो ऊंची जात के लोग, सवर्ण है, सामंत है, उसका 2 बार जन्म हुआ है। एक बार माँ के पेट से जन्म हुआ है, और दूसरी बार जो उनका संस्कार हुआ, उपनयन हुआ, जन्म हुआ, उसको भी जन्मे कहता है, इसीलिए उसको द्विज कहा जाता है। ये जो द्विजवादी मनवादी लोग हैं, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। उत्तर प्रदेश में उग्र है, उड़ीसा में उग्र हो गया, बिहार में उग्र है। बिहार में कल जब हम आए हैं, तो एक शूद्र की महिला, अति पिछड़ा की महिला, जिस धानु को कैद करके रखा, अपना वोटर बना के रखता था, हिल गया इस बार। नीतीश कुमार अब 20 वर्षों में छला है, ठगा है, धोखा दिया है। उसकी बेटी थी, बहू थी, उसके साथ दुष्कर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, नेता भी वही के भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये माने बलात्कार किया, तेजाब डाल दिया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके,
मार दिया, दोनों टांग उसका चीर दिया, तो उनके प्राइवेट पार्ट पर उसने तेजाब चल दिया था, देह बन दिया था। तो पुलिस ने मैनेज कर लिया, प्रशासन ने गलत एफआईआर कर दी, घटना के कई चर्चा नहीं। तो ये ऐसी घटना तो दर्जनों 20 साल में हुई है बिहार में, दर्जनों। एक घटना में तो राजभवन तक क्या कहते मार्च करना पड़ा लोगों को। तो एक समान समरूपता के आधार पर ऐसी घटनाएं हो रही है, जानकर जो आक्रोश उसके मन में आया है, जो पराभाव हुआ है शूद्रों का, पढ़ा लिखा है, सामने आ रहा है, लाभ हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उनकी तरक्की हुई, तो उनके मन में आक्रोश है, गुस्सा है। तो गुस्सा कभी कभी प्रदर्शित हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी पोषक है, संरक्षक है, इसीलिए उस घटना की भी हम निंदा करते हैं। और हम तमाम पिछड़ों, अति पिछड़ों दलितों से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से दूर रहो। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू का करके फिर तुमको उसी श्रेणी में ले जाना चाहता है जो सदियों हमारे बाप दादा ने उसको भोगा है, अब भोगने पर विवश किया है। कब तक चलेगा सर ऐसा? कब तक असमानताएं हिंदू धर्म में रहेगी? लोगों को जात के नाम पर मारा जाएगा। जब उन्हें जरूरत पड़ती है, पहलगाम हमले जैसे युद्ध होते हैं, तब वो कहते हैं कि जात नहीं धर्म देखकर मारा। और जब बात हमारे देश के भीतर की आती है, देश के अंदर की आती है, तो जाति देखकर लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जब तक शूद्र जो हैं, पिछड़ा जो है, दलित जो है, अछूत जो है, आज भी अछूत है, ये जब तक संगठित नहीं होंगे, एक गोलबंद नहीं होंगे एक जगह, तब तक ये बीच बीच करके व्यवहार करेंगे। हमारी बहु बेटियों के साथ बलात्कार होगा, एफआईआर गलत दाखिल होगा, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, मन बढ़ा रहेगा। वो अफसर अब बूथ भी लूटता है, अब पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का, शोषितों का और शूद्रों की बहु बेटी का इज्जत भी लूटता है। दोनों परंपराएं बीच में शुरू होंगे। लालू जी से उनको कष्ट था, कर्पूरी ठाकुर से बिहार में कष्ट था, तो कोई छोटा लालू भी नहीं पैदा हो और कर्पूरी ठाकुर छोटा गांव स्तर तक भी नहीं पैदा हो, उसकी जो धारा थी निकलने की, उसको मार दिया नीतीश कुमार को आगे करके, इसीलिए वो शिखंडी है, हम तो कहते शिखंडी है। और पिछड़ा लोगों के मन को इसने तोड़ा है नीतीश कुमार ने, इसीलिए संगठित होना होगा, एक ध्रुव में आना, एक घेरा माना होगा, एक धारा माना होगा। इसका जवाब यही है। आखिरी सवाल सर, आपने लालू यादव का जिक्र किया। अभी लालू यादव पर लगातार एनडीए गठबंधन आरोप लगा रही है, कई सारे तस्वीर जारी कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लालू यादव चारा चोर हैं। तेजस्वी यादव की फोटो लगाकर ये लिखा जा रहा है कि हमारा बाप चोर है, हमें वोट दो। इस तरह की हरकतें जो है बिहार में देखने को मिल रही है। असल में संस्थाएं जो है प्रचार की उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में है, 15% है। तो कर्पूरी ठाकुर पर भी एक बार एक औरत का आरोप लगाया था, जो मुख्यमंत्री बिहार के बने, तो समझा कि ये शूद्र आदमी कहाँ चलाया, कहीं टिक न जाए, तो वो आरोप नहीं टिका। तो कर्पूरी ठाकुर को षड्यंत्र करके विधायक दल से आरक्षण लागू किया, तो हटा दिया। लालू जी पर ये कोर्ट मिल गया, कचहरी मिल गई, संस्थागत प्रचार मिल गया, तो चारों तरफ से एक बार कहता हुआ तो सब कहता हुआ। तो लालू जी के साथ के खिलाफ ये प्रचार चल रहा है। असल में यह है जो पिछड़ा है, दलित है, इसकी ताकत घट गई है, इसका सामर्थ्य घट गया है। ताकत संगठित होगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, तभी इसका जवाब है। अन्यथा कोई जंगल राज तो गाली है कि पिछड़ा का बेटा अगर मुख्यमंत्री बन गया तो वो चोर है, जंगल राज है, और पिछड़ा का बेटा उसका गुलाम मुख्यमंत्री बन गया तो सुशासन है। तो ये जो नीतीश कुमार है, ये पिछड़ा नहीं है पिछड़ा, लेकिन ये लस्सा है। ये लस्सा डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पिछड़ा दलित में ही लस्सा आगे करेगा, पिछड़ा दलित को मारने के लिए। तो नीतीश कुमार ऐसे हैं लोग, इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि असली कौन है हमारा, नकली कौन है। नकली आदमी को आगे बढ़ाता है। कर्पूरी ठाकुर लालू यादव की धारा के प्रखर आदमी को मारता है। नीतीश कुमार ने यही काम किया, आज यूपी में यही हो रहा है। उड़ीसा में जब तक बीजू पटनायक का उसके बेटा का की सरकार थी, दबाव हुआ था, आज उड़ हो गया क्योंकि बीजेपी की सरकार बन गई। इसीलिए गाय बेचने वाले को खदेड़ करके मारा, घुटनों से चलाया, वो शूद्र था, पिछड़ा था। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि असली कौन है हमारा, नकली कौन है। नकली आदमी को आगे बढ़ाता है। कर्पूरी ठाकुर लालू यादव की धारा के प्रखर आदमी को मारता है। नीतीश कुमार ने यही काम किया, आज यूपी में यही हो रहा है। उड़ीसा में जब तक बीजू पटनायक का उसके बेटा का की सरकार थी, दबाव हुआ था, आज उड़ हो गया क्योंकि बीजेपी की सरकार बन गई। इसीलिए गाय बेचने वाले को खदेड़ करके मारा, घुटनों से चलाया, वो शूद्र था, पिछड़ा था। तो ये हिंदू धर्म में नहीं, असमानता नहीं है और समानता है, मन से, वचन से, कर्म से। इसको तोड़ना है और बीजेपी को खदेड़ना है। नीतीश कुमार उसी के गुट में है।